आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम तलवार चलाओ, खुदा मेरी मदद करेगा। अबू जहल डरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हरम में दाखिल हो जाएंगे। उसने उस मजमे की तरफ देखा जो सामने खड़ा था और कुछ इशारा किया। फौरन बदमाश बढ़कर आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना और पीछे धकेलना शुरू किया। मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे लौटना पड़ा। उस दिन हरम का दरवाजा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। अब कुफ्फारे मक्का ने तमाम मुसलमानों पर इतना जुल्म करना शुरू कर दिया कि उनका अपने घरों से बाहर निकलना, कारोबार करना, जिंदगी की जरूरतों की चीजों को खरीदना बेचना मुश्किल हो गया। जब खाने वगैरह का सामान ही ना आता, खाना कहां से मिलता? लोग भूखे रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ी चिंता हुई, इसलिए आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। इधर जोशीले मुसलमान कुफ्फार का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लड़ाई की इजाजत बगैर खुदा के हुक्म के नहीं दे सकता। सब्र व शुक्र करके सख्तियां बर्दाश्त करो। अभी खुदा तो हमारी आजमाइश कर रहा है, हमको इस आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए। लोग खामोश हो गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु का हरम में सूरह रहमान की तिलावत और कुफ्फारों का बिगड़ना। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। आप निहायत जोशीले थे। आपने जब सुना कि मुसलमानों को हरम मोहतरम में कुरान शरीफ की तिलावत ऊंची आवाज से करने और नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है, तो आपको जोश आ गया। आपने फरमाया कि हरम मोहतरम में जाकर खुदा का कलाम पढ़ूंगा। मुसलमानों ने समझाया कि कुफ्फार दुश्मनी पर आमादा हैं, कि वे मुसलमानों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हरम मोहतरम में जाकर कुरान शरीफ ऊंची आवाज में पढ़ना गवारा न कर सकेंगे, यकीनन मार डालेंगे। इसलिए अभी खामोश रहो। जब खुदा का हुक्म होगा, तुम ही क्या सब खाना काबा में जाकर ऊंची आवाज में कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि कुफ्फारे मक्का हरम में जाकर बुतों की पूजा करें। हम वहां कुरान शरीफ भी न पढ़ सकें। परवाह नहीं कि अगर वे मुझे मार डालेंगे, मैं जरूर आज ही वहां जाकर कुरान शरीफ पढ़ूंगा। मुसलमानों को बड़ी चिंता हुई। जानते थे कि जिस वक्त अब्दुल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, फौरन ही कुफ्फार उनको कत्ल कर डालेंगे। मुसलमानों में इस्लाम ने आपसी मोहब्बत पैदा कर दी थी। सबने समझाया। अब्दुल्लाह चुप हो गए। मुसलमानों ने समझ लिया कि वे अपने इरादे से बाज आ गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी निगरानी न की। पर अब्दुल्लाह मौके की घात में रहे और मौका मिलते ही सीधे हरम शरीफ पहुंचे। कुफ्फार ने उनको रोका, पर बावजूद इस रुकावट के वह मकामे इब्राहिम पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी अच्छी आवाज से सूरह रहमान की तिलावत करने लगे। कुफ्फारे मक्का ने जब रहमान का नाम सुना तो बहुत बिगड़े, और जब यह सुना कि सितारे और पेड़ उसको सजदा करते हैं, तो उन्होंने माबूदों की तौहीन समझ लिया। उनके ख्याल में उनके माबूद ही उस सजदे के काबिल थे। वे बिगड़ गए। सब के सब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु के ऊपर बरस पड़े और गुस्से, लात और मुंह पर तमाचे मारने लगे। लेकिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी मार का ख्याल भी न किया, पिटते रहे। कुफ्फारे मक्का को इस पर बड़ा तैश आया। उन्होंने आपका मुंह नोच लिया, आपके गालों पर इतने धूसे लगाए कि आपका चेहरा लहू लुहान हो गया। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु जब सूरह रहमान खत्म कर चुके, तब लौटे, मगर किस शान से कि आपके तमाम कपड़े फाड़ डाले गए थे, चेहरा लहूलुहान कर दिया गया था। आपने मकान पर पहुंचकर कपड़े बदले, मुंह धोया, घावों पर मरहम लगाया और चुपचाप बैठ गए। कुफ्फारे कुरैश ने लोगों से यह भी कह दिया था कि जो आदमी ऊंची आवाज से कुरान पढ़े उसे मारो। अगर कोई उसे घर पर पढ़ता हो तो उसके घर में घुस जाओ और उसे उस वक्त तक मारो जब तक वह कुरान शरीफ पढ़ना न बंद कर दे। काफिरों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। वे मुसलमानों के घरों के पास इसी बात में खड़े हो जाते थे कि जब वे ऊंची आवाज से कुरान शरीफ पढ़े तो फौरन उनके घरों में घुसकर उन्हें मार डालें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कुरैश के रईसों में से थे, बड़े आदमी थे।
जब वह मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दिरहम नकद मौजूद थे। बहुत से खादिम, गुलाम, लौंडियां थीं, लेकिन कुफ्फार के डर से वे भी कुरान मजीद जोर से न पढ़ते थे। इस तरह मुसलमानों का माल, इज्जत, आबरू, जान सब खतरे में था। अब सही मानों में उनकी जिंदगी तंग कर दी गई थी। भूखे प्यासे छिपे अपने घरों में बैठे रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैफियत देखकर हबशा को हिजरत करने का हुक्म दिया। मुसलमान इस हुक्म से बहुत खुश हुए। हबशा की हिजरत, उस जमाने में हबशा का बादशाह ईसाई था। उसका नाम सहमा था। अरब उसे नजाशी कहते थे। चूंकि मुसलमान जानते थे कि कुफ्फारे मक्का उन्हें आसानी से हिजरत न करने देंगे, जरूर रोकेंगे, इसलिए उन्होंने चुपके चुपके तैयारी शुरू की। जब तैयारी पूरी हो गई तो एक दिन रात को जब कुफ्फार सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। 10 माह रजब सन 590 में यह छोटा सा काफिला घर बार, वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफिले में सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में हजरत उस्मान बिन अफ्फान, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत हुजैफा बिन उतबा, मुसब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ, हजरत अब्बू सलमा मजझूमी, हजरत उस्मान बिन मजून, हजरत आमिर बिन रबिया, हजरत अबू हुरैरह तालिब बिन उमर, हजरत सुहैल बिन बैजार थे। औरतों में हजरत रुक्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हजरत उस्मान बिन अफ्फान की बीवी, हजरत सहला, हजरत उम्मे सलमा, हजरत लैला थीं। ये मुहाजिरों का पहला काफिला था जो हिजरत करके हबशा की तरफ चला। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।